भगवान पर भरोसा रखते हो या अपने कर्म पर। एक गांव में दो पड़ोसी थे जो बचपन के अच्छे मित्र भी थे, जिनका नाम रमन और हरिलाल था। दोनों स्वभाव से काफ़ी भिन्न थे। रमन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था। वहीं हरिलाल कर्म में विश्वास रखने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति था। दोनों की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार दोनों ने मिलकर अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए भागीदारी में थोड़ी ज़मीन खरीदी। उनका विचार था कि इस ज़मीन में वह अच्छी फसल उगाकर उसको बेचेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। अब समय था फसल पाने के लिए खेत में मेहनत करने का। मेहनती हरिलाल खेत में काफ़ी ईमानदारी से मेहनत करता, लेकिन रमन खेत से दूर ही रहता और मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की उपज मिले इसलिए पूजा प्रार्थना करता। समय बीतता गया और कुछ समय बाद खेत की फसल पककर अच्छे से तैयार हो गई। इस फसल को दोनों ने व्यापारी को बेच दी, जिसके बदले उन्हें व्यापारी से काफ़ी अच्छे पैसे मिले। अब बारी थी पैसों के बंटवारे की, तो घर आकर हरिलाल ने रमन से विनती की कि इस धन का ज़्यादा हिस्सा उसे दिया जाए, क्योंकि उसी ने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। इस बात से असहमति दर्शाते हुए रमन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको इतनी अच्छी फसल हुई। मेरी भक्ति और भगवान के बिना ये संभव नहीं होता। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। वह दोनों इस बात को आपस में सुलझा नहीं सके। धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के सरपंच के पास पहुँचे। सरपंच ने दोनों की सारी बात सुनी और उन्हें बोला कि असली हकदार हरिलाल है। फिर भी रमन की गलतफहमी दूर करने के लिए सरपंच ने दोनों को ही एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने दोनों से कहा कि कल सवेरे 7 बजे तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाने हैं। कल तुम दोनों के चावल देखकर ही मैं फैसला करूँगा कि इस धन का बड़ा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। रमन और हरिलाल चावल की बोरी लेकर अपने अपने घर चले गए। मेहनती हरिलाल ने रात भर बिना सोए चावल और कंकड़ को अलग अलग कर दिया, लेकिन रमन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करके सो गया। अगले दिन सुबह हरिलाल जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर सरपंच के पास गया, जिसे देखकर सरपंच बहुत खुश हुआ। रमन वैसी की वैसी बोरी ले जाकर सरपंच के पास पहुंच गया। सरपंच ने रमन से कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। रमन ने कहा कि मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने सारे चावल साफ कर दिए होंगे। जब उसकी चावल की बोरी को खोला गया तो उसमें चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। सरपंच ने रमन को समझाया कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। सरपंच ने धन का ज़्यादा हिस्सा हरिलाल को दिया। इस घटना के बाद रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो भी हरिलाल की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी ज़्यादा अच्छी हुई। महत्वपूर्ण सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सब कुछ भगवान के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए हमें किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए
मेहनत ज़रूर करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।